दोस्तों ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश समझने में या तो फिर बोलने में बहुत ही दिक्कत होती है। ऐसे लोगों के लिए ही हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। ये इस चैनल का दूसरा लेसन है, दूसरा क्लास है। इसमें जितने भी क्लासेस होंगे आप शुरुआत से सब अच्छे से समझते रहो। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश 100% आप सीख लोगे, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश मित्र चैनल। ये चैनल आपका दोस्त है और ये जो चैनल है वी मेक इंग्लिश ईजी। ये जो चैनल है वो इंग्लिश को ईजी बनाने के लिए, बहुत ही आसान बनाने के लिए ये चैनल हमने बनाया है। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको ऑफ कोर्स इसको एक बार सब्सक्राइब करना है। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करोगे आपको इसके फ्री में नोटिफिकेशन मिलेंगे। इसके जितने भी वीडियो है आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी और आप आगे भी ऐसे अच्छे वीडियोस देख पाओगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ, there are no limits to what you can achieve. There are no limits to what you can achieve. आप जिंदगी में क्या क्या अचीव कर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जो चाहो वो लिमिट कर सकते हो, पर सिर्फ कुछ ही ऐसी लिमिट्स है जो आप खुद रखते हो। एक्सेप्ट द लिमिट्स यू पुट। आप खुद लिमिट बना लोगे तो उससे आगे आप नहीं जा पाओगे। सो आपका दिमाग जो है, आप जो सोचते हो कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर आप उससे आगे नहीं जा पाओगे। अदरवाइज देयर आर नो लिमिट्स। आप सब कुछ पा सकते हो, जो आप चाहो वो हासिल कर सकते हो। इसी एक अच्छे थॉट के साथ, इसी अच्छे कोट के साथ अपने आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो today's lesson is first, what is a verb? सबसे पहला क्वेश्चन, what is a verb? verb क्या है? verb को हिंदी में बोलते हैं क्रियापद। याद रखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रियापद। So what is a verb? अगर इसको डिफाइन करें, थोड़ा समझने का ट्राई करें, it shows action। वो क्या दिखाता है? it shows action। it shows action। action का मतलब क्या? कोई भी अगर क्रिया हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, उसको अपने बोलते हैं एक्शन। सो वर्ब क्या है? इट शोज एक्शन। वो एक्शन दिखाता है। तो बस आपको सिर्फ यही ढूंढना है कि भाई एक्शन है क्या। आपका यही काम है कि एक्शन है क्या। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं सबसे पहले। इसमें आप ढूंढ के बताओ एक्शन क्या है। आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। इसमें एक्शन क्या है आप देख सकते हो आराम से। यहाँ पे टीच जो है वो एक्शन है, तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो कि भाई टीच जो है वो वर्ब है। सो आज के वीडियो में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको देखिए अभी सेंटेंस नहीं बनाने हैं। मैंने अगले वाले वीडियो में भी बताया आपको सेंटेंस नहीं बनाने हैं। आपको सिर्फ ये चीजें ढूंढनी है कि भाई इसमें वर्ब है क्या और वर्ब कैसे दिखते हैं, वर्ब के फॉर्म कैसे होते हैं। आपको सिर्फ आज के वीडियो में यही समझना है। कैसे बनाएंगे ये सेंटेंस, कैसे बनते हैं वो सब बाद में देखेंगे, आप उसका टेंशन मत लो। अगली वाली जितनी भी क्लास में बनाऊंगा आपको सिर्फ सीक्वेंस में पढ़ते रहना है, 1 2 3 ऐसे सिर्फ पढ़ते रहना है। तो वर्ब इसमें आपको पता चल गया। आई टीच इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लर्निंग इंग्लिश। आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो। आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो। बहुत ही आसान है। इसमें देखिए कौन सा एक्शन आप लोग कर रहे हो, दिखता है आपको। यू आर लर्निंग। यू आर लर्निंग। आप लोग सीख रहे हो। यू आर लर्निंग। तो आपका जो एक्शन है लर्न करना, किसी चीज को सीखना, ये आपका हो गया यहाँ पे वर्ब। सो वर्ब को डिटेक्ट करना सबसे पहले ये चीज हमको आनी चाहिए। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी एवरीथिंग। देखो ये सेंटेंस मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जिससे आपको याद तो होगा। ही टोल्ड मी एवरीथिंग। उसने मुझे सब कुछ बताया। देखो अगले वीडियो में मैंने बताया था ये ही आपका सब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, ये बताया था। तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। तो ही ने एक्शन परफॉर्म किया, वो सब्जेक्ट है, पर एक्शन कौन सा परफॉर्म किया? किसी को कुछ कहना। ही टोल्ड मी। तो टोल्ड यहाँ पे जो है वो वर्ब है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेंटेंस भूतकाल का है, उसके बारे में मत सोचो। हो क्या रहा है? ही टोल्ड मी एवरीथिंग। उसने मुझे सब कुछ बताया। टोल्ड यहाँ पे इट्स अ वर्ब। सो याद क्या रखना है आपको आज के वीडियो में? देयर आर 5 फॉर्म्स। 5 फॉर्म है टोटल। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ
वर्ब। दुनिया का कोई भी सेंटेंस ले लो, इंग्लिश का कोई भी बुक उठा लो, सब में ये 5 फॉर्म में से ही एक फॉर्म होगा, इट्स माय गारंटी। तो ये 5 फॉर्म अगर आपको आ जाते हैं तो आराम से आप लोग आगे के इंग्लिश का जो सफर है वो आप बहुत ही आसानी से अच्छे से तय कर पाओगे। तो सबसे पहले व्हाट आर द 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब? तो याद रखिए 3 फॉर्म सबसे पहले कौन कौन से है। एक फॉर्म होगा V1, एक फॉर्म होगा V2 और एक फॉर्म होगा V3। ये आपको हमेशा याद रखना है, V1, V2, V3 ये 3 फॉर्म है। V1 जो है उसके खुद के भी 2 और फॉर्म है। तो एक तो V1 खुद है, V1 का दूसरा फॉर्म, इसको V1 हम V1_2 बोलेंगे, V1_2। ये अंडरस्कोर हमने लाइन किया है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V1 का दूसरा फॉर्म और V1 का तीसरा फॉर्म। सो कुल 5 फॉर्म कौन से है? सबसे पहला वर्ब का सबसे पहला फॉर्म V1, V1 का दूसरा फॉर्म भी है, V1 का तीसरा फॉर्म भी है। सो V1, V1 का दूसरा, V1 का तीसरा, उस तरह से V1 के खुद के 3 टाइप है। फिर V2 और V3, इस तरह से 5 बनेंगे। इसको डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता चलता अभी ही क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में, डोंट वरी। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले यहां पे 3 वर्ब मैंने लिखे हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले अपने V1 को समझते हैं, 3 वर्ब के एग्जांपल लेके अपने समझते हैं। सबसे पहला जो वर्ब है V1 फॉर्म देखिए, स्पीक। स्पीक यानी बोलना, ठीक है ना, स्पीक यानी बोलना। बोलना ये आपका वर्ब है। वॉच देखना, दैट इज ऑल्सो वर्ब। और प्ले खेलना, दैट इज ऑल्सो वर्ब। सो स्पीक V1 फॉर्म है, वॉच V1 फॉर्म है, प्ले V1 फॉर्म है। तो ये V1 जो फॉर्म है उसको इन्फिनिटिव भी बोला जाता है। तो ये वर्ड याद रख लेना, ऐसे भारी भारी वर्ड यूज होंगे, चीज तो वही है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा होता है? V1। सबसे प्योर फॉर्म कौन सा होता है? प्योर V1। तो V1 सबसे पहले आना चाहिए, V1 फॉर्म तो आना ही चाहिए। ज्यादातर केस में हम लोग V1 ही यूज करेंगे, ज्यादातर। अगर आप 100% बात करो तो 100% में से 70 to 75%, 75% में हम लोग V1 ही यूज करेंगे। सो V1 तो सबसे पहले आना चाहिए। सो स्पीक, वॉच, प्ले, इसको टू के साथ भी बोला जाता है। सो V1 को आप स्पीक को चाहो तो आप टू स्पीक भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टू के साथ जो भी लिखा जाता है वो V1 ही होता है। सो टू स्पीक यानी बोलना, टू वॉच ये भी मैंने आपको बता दिया, और टू प्ले ये भी मैंने आपको बता दिया। सो ये 3 वर्ब की अपने बात करते हैं। सबसे पहले आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, इसमें देखिए V1 यूज हो रहा है, आई प्ले क्रिकेट। प्ले हमने जैसे का तैसा इसमें रख दिया है, तो ये V1 फॉर्म है। टू के साथ जो भी होता है उसको हम रख देते हैं एज इट इज। तो V1 को एज इट इज सेंटेंस में यूज किया जाता है, ऐसे का वैसा यूज किया जाता है। सो याद रखिए V1 हमेशा एज इट इज ही यूज होगा ऐसे सेंटेंस में। सो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। जो चीज रोज करते हैं उसको अपने V1 तब यूज करते हैं, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। नेक्स्ट V1_2। तो फिर V1 का दूसरा फॉर्म क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। V1 का दूसरा फॉर्म कब यूज होता है? जब आप कोई चीज रोज करते हो, उसमें अगर आपका सब्जेक्ट अगर ही है, या तो फिर शी है, या तो फिर इट है। अगर ही, शी या इट है सब्जेक्ट में, तो आपको वर्ब के साथ या तो एस रखना पड़ता है या तो फिर ES रखना पड़ता है। वो डिपेंड करता है वर्ब के स्पेलिंग पे, बट आपको फंडा ये पता होना चाहिए कि इसके साथ या तो S लगेगा या तो ES लगेगा। सो यहाँ पे देखिए ही रखा है, तो ही वाला जो सेंटेंस है उसमें वर्ब के साथ S या ES आएगा। स्पीक के साथ यहाँ पे देखिए S लगा, स्पीक्स हो गया। V1 का दूसरा फॉर्म V1_2 स्पीक्स, V1_2। वॉच का क्या होता है? वॉचेस, CH आता है तब ES लगता है पीछे। प्ले का हो गया प्लेज। सो ऑफ कोर्स ये पता होना चाहिए। V1 का दूसरा फॉर्म स्पीक्स, वॉचेस, प्लेज, ये हो गया V1 का दूसरा फॉर्म। स्पीक के पीछे S या ES लगेगा, वॉच के पीछे देखिए ES लगा, प्ले के पीछे ES लगा। सो ये दूसरा फॉर्म है। कब यूज होगा मैंने बता दिया, ही, शी, इट। और ये चीज अगर रोज होती है रेगुलर,
तो ये सेंटेंस में अपने यूज कर सकते हैं। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, वो हमेशा इंग्लिश बोलता है, वो बोल सकता है। ही स्पीक्स इंग्लिश। सो ये आपका हो गया V1 का दूसरा फॉर्म। तो तीसरा फॉर्म क्या है? बहुत ही सिंपल है। तीसरा फॉर्म कब यूज होता है? जब उसके साथ अपने ing लगाते हैं। वेरी सिंपल, ing। सो इसको V1 का फॉर्म क्यों बोला जाता है? बिकॉज V1 की स्पेलिंग तो रहती ही है, स्पीक तो रहता ही है, पीछे s लगता है, स्पीक तो है ही, पीछे सिर्फ ing लगता है। सो तीसरे फॉर्म में ing लगता है, तो बस वॉच के पीछे ing लगा दो, प्ले के पीछे ing लगा दो। और ये वाले जो अपने सीखेंगे जब भी, तब देखना इसमें ing लगेगा और ये चीज अभी चालू होगी, अभी ये चीज करंटली हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वॉचिंग अ मूवी। यहां पे देखिए, ही इज वॉचिंग अ मूवी। नो, ये सेंटेंस ऐसा कब यूज होता है? जब ing, ये रोज नहीं होता है, ये अभी हो रहा है, अभी। ही इज वॉचिंग अ मूवी, अभी वो मूवी, वो पिक्चर देख रहा है, इसलिए हमने यहां पे ing लगाया। आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि भाई तीसरा फॉर्म यहां पे मुझे दिखा, सिर्फ आपको दिखना चाहिए, बस वही देखना है। तो यहां पे वॉचिंग यूज हुआ है, ये आपका हो गया है तीसरा फॉर्म। तो ये ध्यान से फिर से एक बार देख लो, यहां पे ये कौन सा फॉर्म है? मैं फिर से अगर पूछूं आपको, आई प्ले, ये कौन सा फॉर्म है? देख सकते हो आप, यहां पे आई है और उसके साथ सिंपल यूज किया है, तो ये V1 फॉर्म है। तो ये पता होना चाहिए, ये V1 फॉर्म है। यहां पे देखिए, ये कौन सा फॉर्म है? S लगा हुआ है पीछे, तो ये V2 फॉर्म, सॉरी V1 का, ये V1 का दूसरा फॉर्म है, ये पता चलना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए एग्जांपल, ये आपका हो गया वॉचिंग, ing लगा है वॉच के पीछे, वॉचिंग, ये कौन सा है? तो ये हमको पता चलना चाहिए, V1 का तीसरा फॉर्म है, ing वाला। सो ये हो गए V1 के 3 फॉर्म। वर्ब पीछे s लगता है या तो फिर ing लगता है। नो, V2 क्या है? व्हाट इज अ V2? फ्रेंड्स, V2 जो है उसको पास्ट फॉर्म बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई, V2 जो है उसको क्या बोला जाता है? पास्ट टेंस। इसको बोलते हैं पास्ट टेंस, या तो फिर इसको PT भी बोला जाता है, पास्ट टेंस या PT। सो V2 जो है वो कौन सा फॉर्म है? वो पास्ट टेंस का फॉर्म है। वेरी इंपॉर्टेंट, पास्ट टेंस, भूतकाल का फॉर्म है V2। तो वो हमको याद रखना पड़ेगा। इसकी स्पेलिंग चेंज होगी, स्पीक का होगा स्पोक, ये हमको याद रखना पड़ता है। वॉच का होगा वॉच्ड, ed लगा इसके पीछे, प्ले के पीछे देखिए ed लगा, और बहुत के फॉर्म चेंज हो जाते हैं। स्पीक का जैसे स्पोक हो गया, तो ये जैसे से यूज करते हैं वैसे ये चीजें याद हो जाती है। सो डोंट वरी, हमारा फंडा क्या है? सिर्फ सेंटेंस को देखना है। ही स्पोक फॉर 5 मिनट्स, ही स्पोक फॉर 5 मिनट्स, वो 5 मिनट के लिए बोला, उसने 5 मिनट के लिए कुछ बोला। ही स्पोक फॉर 5 मिनट्स। नाउ स्पोक, ये भूतकाल का सेंटेंस है, ही स्पोक, तो स्पोक जो है वो V2 फॉर्म है। हमको सिर्फ ये आना चाहिए, ये V2 फॉर्म है, ठीक है ना, बिकॉज ही के साथ डायरेक्टली हमने स्पोक यूज किया है। सो वॉच्ड भी यूज कर सकते हैं, प्लेड भी यूज कर सकते हैं, तो ये V2 फॉर्म इसको बोलते हैं। सो ये फंडा, आई होप V2 का फंडा आपको क्लियर है। कुछ भी डाउट है नीचे लिखो, आई विल आंसर। मैं आपको डाउट सॉल्व करने के लिए ही बैठा हूं। नेक्स्ट, सबसे आखिरी वाला V3 फॉर्म। दोस्तों V3 जो फॉर्म है उसको अपने बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और इसको मतलब अपने पी बोलेंगे, PP फॉर्म, PP, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। सो व्हाट इज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कब यूज होगा? ये मोस्टली हैव और हैज या हैड के साथ ही यूज होता है, पर ये तीसरा फॉर्म है, हमको वो याद रखना है। V1, V2, V3 ये तीनों अलग होते हैं। ये V1 का दूसरा तीसरा फॉर्म वो अलग चीजें हैं, V2 और V3 अलग है। सो V3 जो है वो हमेशा हैव हैज के साथ ही मोस्टली यूज होता है। आगे जाके आप देखोगे, बट अभी याद रखो, कोई चीज अगर खत्म हो गई है उसके लिए अपने तीसरा फॉर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वॉच्ड दी ताजमहल, यहां पे देखिए हैव यूज हुआ है और हैव के साथ हमने तीसरा फॉर्म यूज किया है। आई हैव वॉच्ड दी ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा हुआ है, कल नहीं देखा। आई वॉच्ड दी ताजमहल यस्टरडे, मैंने कल देखा, आई वॉच्ड, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा हुआ है ताजमहल। सो बहुत पहले कभी भी देखा हुआ है, बट आई हैव वॉच्ड, सो ये चीज खत्म हो चुकी है। सो ये तीसरा फॉर्म वी मतलब वर्ब का हमने यूज देखा, इसको बोलते हैं
पास्ट पार्टिसिपल। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ब के फॉर्म हमको पता होने चाहिए। सो ऐसे कौन कौन से वर्ब के फॉर्म हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन से यूज होते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको लिख के बताया है। एटलीस्ट इतने वर्ब्स तो हमको आने चाहिए अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए। जैसे कि प्ले, प्ले यानी कि खेलना, प्लेज, प्लेइंग, प्लेड, प्लेट, ठीक है ना। V1_2 3 V2N V2N V3, यहाँ पे अपने लिखेंगे V3, ठीक है ना, ये आपका V3 है, दिस इज योर V3। ओके नेक्स्ट, टेक, कुछ लेना, टेक, टेक्स, टेकिंग, टुक, टुक। सो टेक का होता है टुक, और यहाँ पे टुक नहीं होगा, यहाँ पे गलती हो गई है, आपको लिखना पड़ेगा टेकन, ठीक है ना। तो ये गलतियां भी हमको सिखाती है। टेक का होता है टेकन। ईट, ईट का P2 होगा एट, और तीसरा फॉर्म होगा इटन। वॉच का तो हमने देख लिया, वॉच्ड, वॉच्ड। गो, गो का, गो यानी के जाना, ईट यानी के खाना, गो यानी के कहीं पे जाना, उसका भूतकाल यानी कि V2 है वेंट, और इसका पार्टिसिपल जो है पास्ट पार्टिसिपल वो है गॉन, ठीक है ना। सो ये हमको याद रखना पड़ेगा इन शॉर्ट, ये जब पढ़ेंगे आगे तब समझेंगे, अभी तो सिर्फ याद करना पड़ेगा कि ये चीजें होती है। स्विम, तैरना, स्वम एंड स्वम, स्विम, स्वम एंड स्वम, ठीक है ना। ड्रिंक, ड्रिंक, देन ड्रैंक एंड ड्रंक, इसका दूसरा फॉर्म होगा ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक। यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, ड्रैंक, DRANK, और ड्रंक। ड्राइव, ड्राइव का होगा ड्रोव, एंड उसका ये लास्ट फॉर्म क्या होगा, ड्रिवन। ये मैंने गलतियां की है जिससे आप लोग समझ पाओ, ड्रिवन, DRIVEN, ड्रिवन तीसरा फॉर्म है। लाइक का लाइक्ड और लाइक्ड ही रहेगा। सो इस तरह से सेंटेंस के जो अपने वर्ब यूज करते हैं, वर्ब के ये फॉर्म्स बनते हैं। V1, V1 के जो तीन फॉर्म है, V1 का दूसरा, V1 का तीसरा, और V2 और V3। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको हमको कमेंट में बताना है। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखे, आई विल आंसर। थैंक यू।